माय नेम इज़ खलील अहमद। यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम बच्चों हमने जो डिस्कस किया था वो हमारे पास जो नंबर सिस्टम था। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो हमने लास्ट टाइम हमारे पास सारे नंबर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। तो आज हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास रियल नंबर में दो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए डिस्कस करते हैं और दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए हम 5 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे जो पहले प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हमारे पास जिसमें हमारे पास दो रियल नंबर होते हैं। एक हमारा फॉर एग्जांपल हमारे पास दो रियल नंबर है ए एंड बी। हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर है, ये बिलोंग टू रियल नंबर। हमारे पास ए बी हमारे पास कोई दो नंबर हैं, इन दो नंबर को हमारे पास जो रियल नंबर है अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है अगर कोई भी दो रियल नंबर हैं, अगर इन दो रियल नंबर को हम प्लस करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा फॉर एग्जांपल सी, हमारे पास जो दो ए बी हमारे पास किसी भी दो रियल नंबर को हम सम करेंगे तो हमारे पास वो नंबर भी हमारे क्या आना चाहिए, रियल ही आना चाहिए। जो सी भी आएगा हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास किस में से आना चाहिए, रियल नंबर में से आना चाहिए। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि कोई भी दो रियल नंबर को हम ऐड करेंगे उसका जो आंसर भी आएगा तो वो हमारे पास रियल नंबर ही में से आना चाहिए। हमारे पास ए भी हमारे पास कोई दो नंबर हैं तो वो हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं, वो तो वो हमारे दोनों को प्लस करेंगे उसका जो आंसर आएगा तो हमारे पास रियल नंबर ही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास हम कहते हैं 3 + 2 करते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5। अब जो 3 एंड जो 2 है वो भी बिलोंग करता है हमारे पास रियल नंबर से, और जो 5 आता है वो भी बिलोंग किससे करता है, वो भी हमारे पास रियल नंबर ही से बिलोंग करता है। हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है। हमारे पास ये पहले प्रॉपर्टी। दूसरी जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। रियल नंबर में हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास बच्चों ये है, इसमें हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी हमारे पास कोई दो रियल नंबर हैं, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक हम किसी भी दो रियल नंबर को यानी पहले नंबर को दूसरे से प्लस कर सकते हैं और या सेकेंड नंबर को पहले नंबर के साथ हम एडिशन कर सकते हैं। इसमें कुछ फ़र्क नहीं होता। इसमें पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, या हमें डिफरेंट फार्मूले के टाइम में हम जब फार्मूले यूज़ करते हैं या कहीं एडिशन करना होता है या कहीं फार्मूला बनाना होता है तो उस टाइम हमारे पास ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम आती है, जिसमें हमें नंबर को अरेंज कर सकते हैं, यानी पहले नंबर को बाद में लिख सकते हैं यानी और सेकंड नंबर को पहले लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन में हमारे पास यूज़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, ये एक एग्जाम्पल लिया था हमारे पास 3 + 4 कर लेते हैं या 4 + 3 कर लेते हैं, यानी पहले नंबर को दूसरे से प्लस करें या दूसरे नंबर को पहले से प्लस करें तो कुछ फ़र्क नहीं होता। हमारे पास 3 + 4 क्या होगा, हमारे पास 7। इसका मतलब 4 + 3 भी क्या हो जाएगा, 7। यानी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है किसी भी दो रियल नंबर को फर्स्ट नंबर को सेकंड के साथ प्लस कर दो या सेकंड को फर्स्ट के साथ प्लस कर दो, इसमें कुछ फ़र्क नहीं होता, वो नंबर सेम ही होता है। ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी हम जितने भी डिस्कस करते हैं वो एडिशन के लिए डिस्कस कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, इसमें हमारे पास जब भी याद रखना जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या क्लोजर प्रॉपर्टी है इसमें हमारे पास दो ही नंबर होते हैं हमारे पास, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन नंबर की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ए + बी ब्रैकेट प्लस सी कर दें, ये इक्वल आना चाहिए हमारे पास ए + बी + सी। यानी ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है अगर कोई भी हमारे पास दो रियल नंबर को पहले एडिशन करें उसका जो आंसर आएगा उसको हमारे पास यानी तीसरे नंबर या सी के साथ ऐड करें तो वो इक्वल आना चाहिए हमारे पास जो लास्ट जो नंबर थे बी + सी। यानी हम जो कर रहे थे हमारे पास यहाँ ए + बी कर रहे थे बी + ए, यहाँ भी हमारे पास ये है कि ए + बी को प्लस करेंगे सी के साथ, या जो लास्ट दो नंबर है बी + सी को पहले एडिशन करेंगे उसके बाद जो पहले नंबर है उसके साथ हम ऐड करेंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2 + 4 + 3, ये कोई भी नंबर है हमारे पास, ये तीनों हमारे पास ये जो सारे नंबर हैं हमारे पास ये रियल नंबर ही है, यानी ए बी सी जो बिलोंग करते हैं वो किससे करते हैं, ए बी एंड सी, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से।
अब हमारे पास इसको प्लस करें या आपको पास 2 + 4 + 3 कर दें, यानी 2 + 4 6 + 3 हो जाएगा, या हमारे पास 2 + 7 ये हो जाएगा, ये भी हमारे पास 9 आएगा और ये भी 9। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कोई भी हमारे पास जो तीन नंबर होंगे, दो नंबर को हम पहले ऐड कर देंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको हमारे पास तीसरे नंबर से ऐड कर दें, या लास्ट जो दो नंबर है उसको पहले ऐड कर दें, उसके बाद पहले नंबर के साथ हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आंसर सेम आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है एडिटिव आइडेंटिटी। हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी है, यानी ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है अगर हमारे पास किसी भी रियल नंबर को हमने एक ऐसे रियल नंबर से ऐड करना है कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो बरकरार रहे, यानी ये सिंपल तरीके से ये कहते हैं हमारे पास किसी भी रियल नंबर को हमने एक ऐसे रियल नंबर से ऐड करना है कि उस नंबर पर कुछ फ़र्क ना पड़े, यानी उसकी आइडेंटिटी सेम ही रहे। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास a + 0 करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, यानी 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी रियल नंबर से हम ऐड करते हैं तो वापस हमारे पास वही नंबर आ जाता है, यानी a + 0 करेंगे तो यही आ जाएगा। या हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एग्जांपल ले लें, या हमारे पास देखिए 7 + 0 करेंगे तो 7 ही आता है, यानी हमारे पास 0 वो नंबर है जो किसी भी रियल नंबर के साथ हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर वहीं रहता है। हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी में हम बोलते हैं यानी 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। हम ये कह सकते हैं 0 वो नंबर है जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोल सकते हैं, यानी 0 को किसी भी रियल नंबर के साथ हम ऐड करेंगे तो उस रियल नंबर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। 5 हमारे पास एडिशन के और 5 मल्टीप्लिकेशन के हैं। हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हमें ये कहती है किसी भी रियल नंबर को हमने एक ऐसे रियल नंबर से हमने ऐड करना है कि उसका आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास वही आंसर आना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी में कुछ फ़र्क नहीं होना चाहिए। लेकिन एडिटिव इनवर्स में हमें ये कहती है कि ऐसे रियल नंबर के साथ हमने ऐसे रियल नंबर को हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है कि उस नंबर को हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है ए है, अगर ए का मैं एडिटिव आइडेंटिटी निकालूंगा तो मेरे पास ए को मैंने एक ऐसे नंबर से प्लस करना है कि उसका आंसर हमें क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमारे पास ये देखो हमारे पास ए प्लस माइनस माइनस ए हो जाएगा तो ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ 0 के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स, एक ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिसमें दो रियल नंबर को आपस में ऐड करने से उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी हमारे अगर मेरे पास है 2, इसको मैं अगर इसका मैं एडिटिव इनवर्स निकालूंगा तो मैंने एक ऐसे रियल नंबर के साथ हमने ऐड करना है, इसको प्लस करने से हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो मेरे पास पता है +2 × -2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 - 2, तो हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी +2 - 2 0। ये आप माइनस में भी हो सकता है, आप माइनस का भी एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल -1/2 दे दें और आपको कह दें कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालें तो आप इसको हम +1/2 से हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1/2 + 1/2 हो जाएगा, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास ये होता है 0। ये हमारे पास जो 5 प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए हमने डिस्कस कर दिया। अगले जो हमारे जो टॉपिक है हम एक दफ़े में रिवाइज कर लेता हूँ। हमारे पास रियल नंबर की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए। सबसे जो पहले प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है किसी भी दो रियल नंबर को हम ऐड कर देंगे, उसका जो आंसर आएगा वो भी रियल ही में से आना चाहिए। सिंपल तरीके से हमारे पास रियल नंबर की बात हो रही है तो रियल नंबर बहुत सारे नंबर रियल ही होते हैं, हम किसी भी नंबर को प्लस करेंगे वो रियल ही आ जाएगा, इसलिए हमारे पास ये कोई इतना इशू नहीं है कि ये रियल नंबर को प्लस करने में। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कम्पटीटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई भी दो रियल नंबर होंगे आपके पास, उस दो रियल नंबर को हम इसके जो प्लेसेस हैं वो चेंज कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं, यानी a + b कर सकते हैं और b + a कर सकते हैं। हमें जहाँ जहाँ नीड होगी वहाँ हम उसकी प्लेसेस को रिप्लेस कर सकते हैं। जो तीसरी प्रॉपर्टी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी हमें सेम तरीके से कम्पटीटिव प्रॉपर्टी की तरह यहाँ भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है वो इसको चेंज कर सकते हैं, यानी a + b + c कर दें, यानी पहले a + b करें या b + c करें, उसके बाद a के साथ प्लस कर दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इसको अरेंजमेंट उसके जब भी हमें नीड होगी जहाँ जहाँ उसके मुताबिक हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं।
जो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी मतलब है कि हमारे पास जो भी इसकी आइडेंटिटी है, यानी इसकी जो शिनाख्त है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास ए प्लस, ऐसा हम रियल नंबर से प्लस करेंगे तो उसको वही नंबर रह जाए। ए प्लस 0 करेंगे तो वापस वही नंबर आ जाएगा। यानी 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ हम ऐड करेंगे तो वापस वही नंबर आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी 0 आपके पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इन्वर्स। यानी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हमें ये कहती है किसी भी नंबर का हम एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे, हमारे पास उसका जो आंसर आता है वो हमारे पास 0 आना चाहिए। अगर हमारे पास है ए का, मैं जब भी एडिटिव इन्वर्स निकालूंगा, मैं माइनस ए, हमारे पास क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा इसका, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमारे पास ए प्लस माइनस आपस में कैंसिलेशन होगा, आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यानी किसी भी अगर माइनस का होगा तो हमारे पास उसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो प्लस ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेसिकली हमारे पास जो एमसीक्यूज़ में मोस्टली पूछा जा सकता है कि हमारे पास इसमें से कोई भी प्रॉपर्टीज़ आपको एमसीक्यूज़ में आपको एक नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए आपके पास इसका सवाल बनता है, तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको आना बहुत लाजमी है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा हमारे पास, वो हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए वो मल्टीप्लिकेशन का लेक्चर होगा। इंशाल्लाह आप इस लेक्चर को आप देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। कोई आपका क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो तो उसमें आप बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।